हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नितिन कुमार स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन क्लासेस में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, बढ़िया मज़ेदार होंगे, शानदार होंगे। और दोस्तों, मैं भी बहुत ही अच्छा हूं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी एनटीपीसी जीके जीएस की क्लास। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरा है। और दोस्तों, ध्यान रहे इस बात का, ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये परीक्षा में 100% छपने वाले प्रश्न रहेंगे। मतलब ये परीक्षा से बाहर नहीं जाएंगे, ये मेरा वादा है आप लोगों से। पर दोस्तों, आप लोगों को क्लास देखना न भूलें। और दोस्तों, जिस किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद में क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, आप लोगों के पास 10 सेकंड का समय है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। तो दोस्तों, आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो दोस्तों, धातु पर अम्ल और नमी की क्रिया के परिणाम स्वरूप होते हैं। धातु पर अम्ल और क्या लगा दोस्तों? धातु पर अम्ल और नमी की क्रिया के परिणाम स्वरूप होते हैं। क्या होते हैं? धातु पर अम्ल और नमी की क्रिया के परिणाम स्वरूप होते हैं। तो दोस्तों, क्या होते हैं? तो संक्षारण होते हैं। क्या होते हैं? संक्षारण। संक्षारण होते हैं। क्या होते हैं? संक्षारण होते हैं। तो इस संक्षारण को रोकने के लिए, ये संक्षारण जब किसी भी चीज के ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में आता है तो इसमें संक्षारण होने लगता है, जंग लगने लगती है। और इसको रोकने के लिए दोस्तों क्या करना होगा? तो इसको रोकने के लिए या तो हम इस पर पॉलिश कर देते हैं या फिर इस पर हम किसी ऐसी धातु की परत चढ़ा देते हैं जिससे ये नमी वहां तक नहीं पहुंचती है। ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? वो कौन से राष्ट्रपति हैं जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? तो दोस्तों, वो हैं कौन दोस्तों? दोस्तों, वो है नीलम संजीव रेड्डी। कौन है? नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है ना? नीलम संजीव रेड्डी कौन से भारतीय राष्ट्रपति जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे? तो वो है नीलम संजीव रेड्डी। ये लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक है ना? क्या रहे? ये लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। और दोस्तों, इनके अलावा एक बात और करें, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जो रहे हैं, प्रथम मुस्लिम शासक, प्रथम मुस्लिम, पहले जो मुस्लिम राष्ट्रपति, मुस्लिम जो राष्ट्रपति रहे वो प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति वो कौन रहे हैं? तो दोस्तों, वो रहे हैं कौन? तो वो रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन ये मुस्लिम थे और पहले मुस्लिम बने राष्ट्रपति। ठीक है ना? आगे दोस्तों, भारत के बने। इनके अलावा जो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी जो है ना, ये कौन रहा है? तो दोस्तों, ये जो है ना, ये भोपाल स्टेट के प्रथम मुख्यमंत्री रहे। कौन दोस्तों? भोपाल स्टेट के प्रथम क्या रहे? ये मुख्यमंत्री रहे। मुख्यमंत्री रहे। कौन रहे? तो दोस्तों, ये रहे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ठीक है ना? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब बनी थी? भारत की जो राजधानी है पहले कहाँ हुआ करती थी? इसके पहले जो है ना, कोलकाता हुआ करती। कोलकाता से दिल्ली कब बनी? तो ये बनी 1912 ईस्वी में। कब बनी दोस्तों? 1912 ईस्वी में ये दिल्ली, कोलकाता से दिल्ली राजधानी बन चुकी थी। ठीक है ना? लेकिन इसके पहले 1911 में, कब दोस्तों? 1911 ईस्वी में इसकी घोषणा कर दी गई थी। किसकी घोषणा की गई थी? राजधानी की। कि अब जो है ना, घोषणा कर दी गई थी कि राजधानी कोलकाता से कहां बनाई जाएगी? तो दिल्ली बनाई जाएगी। ठीक है ना? क्योंकि जो ब्रिटिश के जो लोग थे, ब्रिटिश के जो भी चाहे बासरा हो, चाहे विक्टोरिया महारानी हो, ये सब आते थे तो दिल्ली ही जाकर के
रुकते थे। तो इस वजह से इन लोगों ने क्या किया, कोलकाता से दिल्ली राजधानी ट्रांसफर कर दी थी। ठीक है ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने मटर के पौधे को चुना क्योंकि? क्योंकि इसलिए चुना क्योंकि उसमें विषम गुण, क्योंकि उसमें विषम देखने वाले गुण थे। क्या थे दोस्तों? विषम देखने वाले गुण थे। मेंडल ने मटर के पौधे को चुना क्योंकि उसमें देखने वाले थे। ठीक है ना। तो उसमें विषम देखने गुण थे। क्योंकि उसमें विषम देखने वाले गुण थे। अगला क्वेश्चन है, बी आर अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को क्या कहा? यानी कि भीमराव अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को क्या कहा? तो बी आर अम्बेडकर जी ने जो आर्टिकल 32 उसको क्या बोला? तो उसको बाबा साहब ने आर्टिकल 32 को संविधान की, क्या दोस्तों? तो संविधान की आत्मा, क्या आत्मा कहा है? क्या कहा? संविधान की आत्मा कहा है। किसने? तो ये कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। ठीक है ना दोस्तों। और एक और आर्टिकल 32 में, सॉरी आर्टिकल 17 में क्या लिखा है? तो आर्टिकल 17 में लिखा है अस्पृश्यता का अंत। क्या? अस्पृश्यता का अंत। क्या लिखा है आर्टिकल 17 में? तो अस्पृश्यता का अंत लिखा है। यानी कि अस्पृश्यता का मतलब होता है कि छुआछूत का अंत। किसमें लगा? ये आर्टिकल 17 में लिखा है। और आर्टिकल 18 में क्या लगा दोस्तों? तो आर्टिकल 18 में क्या लगा है? तो आर्टिकल 18 में लिखा है उपाधियों का अंत। क्या है? उपाधियों का क्या लिखा है आर्टिकल 18 में? आर्टिकल 18 में लिखा उपाधियों का अंत लिखा है। किसमें? आर्टिकल 18 में। क्या लिखा है आर्टिकल 18 में? उपाधियों का अंत। यानी कि किसी में भी अब उपाधि नहीं ले जा सकते थे। कैसे? पहले क्या होता था, जैसे महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दे दी थी और सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी की उपाधि दी थी, लेकिन इन सब चीजों को अब हटा दिया गया है। किस किस चीज को छोड़ करके? तो सेना और शिक्षा में छोड़ करके। किसमें? सेना और शिक्षा में छोड़ करके। इनमें उपाधि दे सकते हैं। किसमें? सेना और शिक्षा में। बाकी सब में नहीं दे सकते।